हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि मोहन ने एक वस्तु खरीदकर 2200 रुपये में बेचकर लागत कीमत पर 10% लाभ कमाया। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो दोस्तों, एक व्यक्ति है मोहन, उसने वस्तु को खरीदा, किसी वस्तु को खरीदा और खरीदने के बाद उस वस्तु को 2200 रुपये में बेच दिया। और जब उसने उस वस्तु को बेचा तो उस वस्तु को बेचने पर उसको 10% का लाभ हुआ। और अब हमें यहाँ पर ये निकालना है दोस्तों प्रश्न में कि वह वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी थी, यानी कि उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 10%। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इस प्रतिशत को भिन्न में बदल देना चाहिए। दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है और भिन्न से फिर सवाल को हल करना और भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, 10% को आप लिखोगे 10 और प्रतिशत के स्थान पर आपको लिखना होगा बट्टे में 100। तो दोस्तों, ये आपने बदल दिया प्रतिशत को भिन्न में। दोस्तों, इसको आप सरल रूप में भी परिवर्तित कर सकते हो। भिन्न को 10 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो दोस्तों, 10% बराबर है 1/10 के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये 10 दे रखा है नीचे, ये है क्रय मूल्य, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ये लाभ है ये लागत कीमत पर दिया गया है, तो लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बट्टे में 10 लिखा हुआ है हर में, इसको हमें क्रय मूल्य मानना है। और जो यहाँ पर ऊपर अंश में 1 लिखा हुआ है दोस्तों, ये लाभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लाभ है वो 1 यूनिट का हो रहा है और क्रय मूल्य है 10 यूनिट। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 यूनिट। बिल्कुल दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो क्रय मूल्य है वो 10 है, लाभ 1 यूनिट का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 यूनिट। और दोस्तों, प्रश्न में हमको विक्रय मूल्य ही दे रखा है कि जो 2200 रुपये दे रखे हैं वो विक्रय मूल्य है। और दोस्तों, जो यहाँ पर हमने इकाई में आंसर निकाला है कि 11 यूनिट 11 इकाई विक्रय मूल्य है, तो दोस्तों 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 11 यूनिट बराबर होगा 2200 की, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही क्या है? विक्रय मूल्य है। 11 यूनिट अभी हमने यहाँ पर प्रतिशत से निकाला है और दोस्तों 2200 प्रश्न में दे रखा है। और दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे और 1 यूनिट का जब मान निकल जाएगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 10 यूनिट का मान भी निकाल देंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि 11 यूनिट जो है वो विक्रय मूल्य है और प्रश्न में जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 2200 रुपये दे रखा है, तो इन दोनों को बराबर रखना है। और दोस्तों, फिर हमें यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 2200 तो लिखना ही होगा और दोस्तों आपको 11 का भाग देना होगा। अगर आप 2200 में 11 का भाग देते हो तो आपको 1 यूनिट का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, 11 के पहाड़े से जब आप 2200 को काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 200 रुपये। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 200 रुपये आ गया। आपको निकालना क्या है दोस्तों? आपको लागत कीमत निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। और आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना था? 10 यूनिट था। और दोस्तों, 10 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 1 यूनिट में 10 का गुणा करना होगा। 1 यूनिट बराबर 200 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 रुपये। और दोस्तों, यही क्या है? हमारा क्रय मूल्य। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा? 2000 रुपये। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।